आइए 3 बार ओम का उच्चारण से जय श्री कृष्णा। हम हमारी स- साधक संजीवनी गीता संवाद के 24वें दिन आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करके अपने आप को अपनी आत्मा के साथ तारतम्य करें, एकाग्रचित करें। ओम ओम ओम। शरीर मन चेतना तक समस्त हमारे जीवन के चक्रों के साथ एकाकार होते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। शरीर मन चेतना तक ओम के अनंतनाथ नमो भगवते वासुदेव का सानिध्य आशीर्वाद अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। तो आप सबका आज मंगलवार का शुभ दिन और आज षष्ठमी तिथि है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की, सन 2000 सम्मत 2082 की। उस दिन मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 5 दिनों बाद में ही अमला एकादशी आने वाली है, इस तरह हम आगे बढ़ने वाले हैं। सॉरी, देव सैनी एकादशी आने वाली है, जहाँ पे चतुर्मास लग जाएगा 6 जुलाई से। बड़े सुंदर गुप्त नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। इसके अंतर्गत आप और हम सबका परम सौभाग्य है, हम सब मिलकर के ये सुंदर गीता संवाद को अध्ययन करने का सौभाग्य पा रहे हैं। जैसा कि हमारा क्रम रहा है, हम नित्य स्तुति जो स्वामी राम सूत्रदास जी के द्वारा हम सबके कल्याणार्थ रची गई, और इस नित्य स्तुति के भाव में गुरुदेव के हम सबके कल्याणार्थ भाव समाहित है। एक एक श्लोक को इस तरह से लिया गया है, इसमें अंत में हमसे क्षमा भी मंगवाते हैं, अर्थात दिन भर के कर्मों की हम लोग क्षमा मांग पाए, ये भाव भी यहाँ पे बना रहता है। तो हम सब मिलकर के आइए इसको अच्छी तरह से गीता के इस भाव को पढ़ें, समझें, तो बहुत जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। गीता के इस पूरी नित्य स्थिति को आपके सामने प्रस्तुत रखने का भाव हम ला रहे हैं। आप और हम मिल करके गीता की नित्य स्थिति को जीवन का रोज का हिस्सा बनाएं, तो जीवन बहुत सुंदर तरीके से हमारा जीवन आगे बढ़ने वाला है। तो आइए गीता की स्थिति को मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप और हम मिल करके स्थिति के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरु को नमन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए नित्य स्तुति करते हैं।
हे राम। तो ये था नित्य स्तुति। अद्भुत है ये श्लोक जो 21 करते हैं, ये महाराज जी द्वारा विशेष रूप से हम सबके कल्याणार्थ रचे गए हैं। तो इनका हम जब अध्ययन करते हैं तो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत हमारे जीवन का कल्याण होता है। आइए हम आज के हमारे नित्य पाठ पे पढ़ते हैं और साधक संजीवनी में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमारा नित्य का अभ्यास है, हम साधक संजीवनी के अब तक के सभी श्लोकों का भावार्थ संक्षेप में समझते हैं और उसके बाद में हम सब लोग आज के 10 श्लोक भी पढ़ते हैं, जो विगत के श्लोकों को, कल तक के श्लोकों को, पीछे 10 श्लोक होते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रों में आज अष्टम दिवस है, माँ गौरी का दिवस है। हम प्रार्थना करते हैं माँ गीता की, दोनों एक ही स्वरूप है। जय जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहार सादर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेव सुखम देवं शंख कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी रामसुदास रचित आज हम हमारे दूसरे जो हमारे सांख्य योग के अंतिम किनारे तक पहुंच रहे हैं। सांख्य योग शरीर का वर्णन किया गया। भगवान निरपेक्ष सापेक्ष सभी भावों को हमें बताते हैं। भगवान को नमन करते हुए, गीता की महिमा को जानते हुए, गीता हमारे जीवन में योग के रूप में स्थापित हो रही है, लक्ष्य को पहचानते हुए, और हम महाराज श्री को नमन करते हुए आइए गीता के संवाद में आगे बढ़ते हैं, जहाँ धृतराष्ट्र पूछते हैं अपने सारथी संजय से कि युद्ध का हाल हमें सुनाओ, मेरे और पांडु पुत्र ने क्या क्या किया। पहले की 11 श्लोकों में संजय दुर्योधन के माध्यम से पांडु और उसके अपनी सेना का हाल और उसके मन के संशय को बताते हैं। तत्पश्चात भीष्म के द्वारा घोषणाएं करने के बाद पांडव पक्ष की शंखनाद घोषणाएं होते, जिससे अधर्म के रास्ते में चलने वाले हृदय विदरित हो जाते हैं और सब के सब वो डर जाते हैं। तब भीष्म हमारे अर्जुन जी हमारे सारथी श्री कृष्ण को कहते हैं, हे माधव, मुझे सेना के मध्य में रथ खड़ा करे ताकि हमसे लड़ने के लायक जो व्यक्ति हैं उनको मैं देख सकूं। और इस तरह से भगवान रथ को सेना के बीच में खड़ा करते हैं और वहां पे करके बाद में ऋषिकेश खड़ी करते हुए ये वाक्य बोलते हैं, अर्जुन वाच कहते हैं मुझे खड़ा कीजिए। और तब वहां पे खड़ा करते हैं, कहाँ पे, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य और समस्त कुरुवंशों के साथ। देखो इनको देखो, एक तरह सोम संशय की स्थापना करते हैं ताकि गीता का अनुपम ज्ञान इस हम सब के लिए आज के द्वापर खत्म हो रहा था। और वहां क्या देखते हैं, अपने मित्रों रिश्तेदारों को सबको देखता है और उनको देखते ही उनमें कायरता, कायरता कहाँ से, कौटुंबिक मोह के कारण कायरता आती है। और वो कहता है मेरे अब हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरा सर हाथ कांप रहे हैं, मेरी त्वचा सूख रही है, मन भ्रमित हो रहा है और मुझे विपरीत लक्षणी सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। मैं इन सब लोगों के साथ युद्ध क्यों करूं, ये मेरे अपने हैं, युद्ध करने का क्या फायदा, इनको युद्ध करने से मैं इनके साथ ही तो ये भोगना चाहता था, अब भोग शब्द भी कहीं न कहीं आ गया है और ये नहीं तो मैं भोगूंगा कैसे। तो यहाँ कहीं न कहीं कामना भी है। और क्या अपने रिश्तेदारों को सबको देख करके मैं इनके साथ त्रिलोक का राज्य मिले तो भी युद्ध करना नहीं चाहता। ये बार बार बातें कहता है कि इनको मार के हमें पाप लगे, यातता ही है फिर भी हमें मार के पाप लगेगा, ये हम क्यों योग्य नहीं है माधव, हम कैसे सुखी होंगे इनको मार करके, बार बार कहते हैं। और ये कौरव क्यों मार रहे हैं, उनके भी सोचे ना, वो विवेक खो चुके हैं,
काम और लोभ के मुख में आ चुके हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं, हम कुल क्षय नहीं होने देंगे। कुल क्षय होने से हमारा अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ने से हमारी स्त्रियां प्रदूषित होगी, हमारे जो आने वाली संतति है वो वर्ण संकर होगी। वर्ण संकर लोग हमारे पितरों का श्रद्धा पिंड आदि क्रिया नहीं करेंगे तो पितर भी नरकों में गिर जाएंगे, और इसका प्रभाव हमारे पूरी जाति पे पड़ेगा, हमारे धर्म पे पड़ेगा जो शाश्वत है। हमारा कुल धर्म इसी तरह नरकों में चला जाएगा। ये बात मैंने अपने पुरखों से सुनी, और जो हमारे लोग हैं वो ही निंदा अपमान के भागी बनेंगे। इसलिए इस बड़ा भारी पाप करने से चक्र बेटे युद्ध के लिए तैयार हो गए, और ऐसा करके वो चुप हो जाता है। और यहाँ पे वो कहता है सेना में मैं मार भी दें मेरे निहित आदमी तो मैं भी मरना भी हितकारक समझूंगा। तो संजय कहते हैं इस तरह से वो युद्ध को छोड़ करके रथ के अंदर स्थित हो गए। दूसरे अध्याय में संजय फिर कहते हैं, यही संजय वाद से शुरू होता है, और भगवान कृष्ण अब क्या कहते हैं अर्जुन को उसके बारे में संजय बोलता है। और भगवान यहाँ पर के कहते हैं कि इस विकट समय में तुम्हें ऐसा कायरता रूपी कहाँ से प्राप्त हुई जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग नहीं देने वाली है, जो कीर्ति भी नहीं देने वाली है। तुम छत्राणी के पुत्र हो, तुम नपुंसक नहीं हो। ये नपुंसकता आई कहाँ से? तुम परम तपी हो, हृदय की आगंतुक दोष की, ये जो तुम्हारे अंदर हृदय दुर्बलता आई है, इसको अब तुम छोड़ो और युद्ध करो। लेकिन अर्जुन थोड़ा बहुत शांत होता है और कहता है भीष्म द्रोण मेरे अत्यंत पूजनीय हैं, मैं उनके सामने हे हरिशूदन मधुसूदन कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों मार करके मैं अगर भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझूंगा, लेकिन इनके रथ से सने हाथों से मैं भोगों को कैसे भोग पाऊंगा? और वो स्पष्ट करते कि भगवान कहता है, वो कहता है हम ये भी नहीं जानते हम जीतेंगे ये जीतेंगे, या हम इनको जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। और कहते हैं स्वीकार करता है मुझ में कायरता है, मैं धर्म का क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ मेरे कल्याणकारी वाणी मुझे किए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। और अपने संशय को अगले श्लोक में रखता है कि मैं पृथ्वी धन दान समुद्र राज्य स्वर्ग का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाले जो 8 तरह के उसमें लक्षण आए उसका शोक दूर है, ऐसा मैं नहीं देखता। और 11वें श्लोक में संजय कहते हैं इस तरह से जीतने वाले अर्जुन को भगवान गोविंद से ये कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर साफ साफ चुप हो गए। अब 10वें श्लोक में संजय फिर कहता है कि तब विषाद कर अर्जुन के प्रति हंसते हुए ऋषिकेश ने ये वचन बोले। 11 से गीता सही मायने में प्रारंभ होती है। तब भगवान कहते हैं तुम पंडित जैसी बातें करते हो, लेकिन तुमने शोक न करने वाले का शोक किया है, और जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करे। तुम कैसे पंडित हो? पंडितों की केवल बातें भर करते हो। अगले श्लोक में भगवान और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आप किसी काल में मैं नहीं था, या ये राजा नहीं थे, या तुम नहीं थे, ऐसा नहीं है, और आगे भी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो फिर तुम किस बात का शोक कर रहे हो? और भगवान आगे फिर और इसको बात को क्लियर करते हैं कि इस हमारे शरीर में बालकपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर देहांतर की अलग अलग प्राप्ति होती रहती है, धीर पुरुष उसमें मोहित नहीं होता। और धीर पुरुष के आगे तितिक्षुआ को बताते हुए भगवान बड़े सुंदर तरीके से अर्जुन को आगे बढ़ाते हैं कि अपनी तन्मात्राओं या इंद्रियों के विषय से में सुख दुख आते ही रहेंगे, ये परिवर्तनशील है, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है। ये भरत वंशोद्भव अर्जुन, इनको तुम तितिक्षा करो, सहन करो। तितिक्षा का प्रभाव अगले में और श्लोक में बताने का प्रयास करते हैं। सुख दुख में सम रहने वाले अर्थात तितिक्षा अपनाने वाले बुद्धिमान पुरुष को ये इंद्रियों के विषय दुखी सुखी दुखी नहीं कर पाते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता था, अमृतत्व पा लेता है। अमृतत्व पाने वाले ही तत्वदर्शी होते हैं। तो भगवान अगले श्लोक में तत्वदर्शियों का भी जिक्र करते हैं कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं और सत्य का अभाव नहीं। तत्वदर्शी महादर्शों ने ही इस तत्व को देखा और अनुभव किया है। और उसके बाद में 14वें अगले वाले श्लोक के अंदर भगवान और स्पष्ट तरीके सत्य असत को स्पष्ट करते हुए 17वें श्लोक से आइए हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिस संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता। आगे भगवान कहते हैं अंतवत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रेमेश्य तस्माद्युद्धवश्य भारत। अविनाशी जानने में आने वाले नित्य रहने वाले शरीर के देह अंत वाले हैं, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, किस चीज का शौक करो, सब अंत का अंत होना तय है, सुनिश्चित है। और यही बात आगे और कहते हैं यह एनम वेति हंतारम श्येन मन्यते हतम
उबोत न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला जानता है, जो मनुष्य को मरा जानता है, वे दोनों इसको नहीं जानते, क्योंकि ये तो न मारता है न मारा जाता है। शरीर ही का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ किया जा रहा है गीता में भगवान के द्वारा। और 20वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट करते हैं, बड़ा सुंदर अद्भुत है। न जायते मृते वा कदाचित् तन्नाय भूत्वा भवितवान् भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीरी ने तो कभी जन्मता है, जिसको आगे चल के आत्मा भी कहा जाएगा, और न मरता है। इसमें वो विकार नहीं जो शरीर में होते हैं, ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला। ये जन्म रहित, क्या क्या गुण है? जन्म रहित, अजम, नित्य, शाश्वत, पुराण, और कभी शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। और इसको और स्पष्ट किया था भगवान ने किस श्लोक में? वेदा विनाशिनम नित्यम एनजम अव्ययम कतम स पुरुषम पार्थ कम घातयंती हंति कम। हे प्रथानंदन, इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित, अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए? और स्पष्ट करते हैं, वस्त्रों के माध्यम से उदाहरण देते हैं दृष्टांत स्वरूप। वा सांस जीर्णानि यथा अव्याय नवानि गृणाति नरो अपराणि तथा शरीराणि व्याय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे मनुष्य, जिस पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ये देही अर्थात शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर, शरीरों कई सारे जन्म हो चुके हैं, शरीरों की बात है, नए शरीरों में चला जाता। आगे भी कई जन्म होने वाले हैं, दोनों जन्मों का संकेत दिया गया है। और भगवान बहुत सुंदर तरीके से काल जयी श्लोक के माध्यम से बताते हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम कलियंतापो न शोष्यति मारुत। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं। पंच तत्वों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और चित्त का प्रभाव और शरीरी का, दोनों का भाव एक साथ दिखाते हैं। शरीर और शरीरी दोनों साथ साथ रख रहे हैं। अच्छिद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोच्य एवच नित्य सर्वगतस्थाणु चलो यम सनातन। शरीरी काटा नहीं जा, शरीर काटा जा सकता है, वो जलाया जा सकता है, गीला हो सकता है, सुखा नहीं सकता, लेकिन शरीरी क्या है? नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थाणु है, सनातन है। ये भाव हमने यहाँ तक पढ़ने का प्रयास किया, और हम इसको आगे बढ़ करके ये और इस तरह से हम आगे चल के कैसे चल सकते हैं, उसके बारे में अब आगे की बात करते हैं। अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदितवेनम नानु शोचितुम अहरसि। ये देही प्रत्यक्ष नहीं देखता, अर्थात ये हमारा शरीर ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता, हमें दिखता नहीं है, ये चिंतन का भी विषय नहीं है, इसको मन के आधार पर चिंतन भी नहीं कर सकते, और निर्विकार कहा जाता है। देखिए भगवान का एक गुण इससे देही में आ गया है, वो भी निर्विकार है, यही निर्विकार, इसमें कोई विकार नहीं है। और अतः इस देवी को ऐसा जानकर अनुशोचितम, शोक नहीं करना चाहिए। नहरसी अवयक्तोयम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वे शरीर स्थूल रूप में आने वाला नहीं है, देखने में आने वाला, क्योंकि स्थूल दृष्टि से रहित है। अचिंत्यम, मन बुद्धि आदि देखने में तो आते हैं, पर चिंतन में आते हैं। मन बुद्धि आदि देख तो नहीं सकते, लेकिन चिंतन में आते हैं। तो शरीर ही क्या है? मन बुद्धि भी नहीं है, अर्थात यह सभी चिंतन के विषय, परंतु देही मन बुद्धि ने चिंता, ये सूक्ष्म से रहित है। अविकार्यो अयम उच्यते, ये देही विकार रहित कहा जाता है। इसमें किंचन मात्र परिवर्तन नहीं होता, सबका कारण प्रकृति है। प्रकृति पंच महाभूतों वाली, मन बुद्धि अहंकार वाली। इस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, प्रकृति और विकृति दोनों है, परंतु इस देह में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, कोई विकार नहीं, क्योंकि ये सृष्टि से रहित है। 24-25 श्लोक में अच्छेद्य, अध्याय, क्लेद्य, शोच्य, अचल, अव्यक्त, अंचित, अविकार्य, इन 8 विशेषण के द्वारा देह का निषेध, मुख से नित्य, सर्वगत, स्थाणु, सनातन, 4 विशेषणों के द्वारा इस देह का विधि मुख से वर्णन किया गया है। परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाणी का विषय ही नहीं। जिससे वाणी प्रकाशित होते हैं, वह उस देह को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? जिससे वाणी स्वयं प्रकाशित होती है, अर्थात वाणी को भी देह के माध्यम से ही ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, वो इसको कैसे प्रकाशित कर सकता है? अतः इस देह का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। तस्माद्यम विदित्वेम नानु नैना नैनो सोचितुम अहरसी, इसलिए इस देह को अच्छेद्य, अशोध्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, ऐसा अनुभव कर ले, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। आगे श्लोक में कहते हैं,
अगर शरीर को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। ये बात आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। अथ चेनम नित्य जातम नित्यम वामन से मृतम तदापि तुम महाभाव न एवं सोचितुम अहर्षि। सोचितुम अहर्षि, सोचित अलग है, तुम अलग है, ऐरसी अलग है। इस बात को समझिएगा। चेनम का पहले ही बताएगा, च एनम, सब इसको समझे तो बहुत बढ़िया होगा। महाबाहो, बड़ी बाहों वाले अर्जुन के लिए कहा गया हे माहो। अत का मतलब अगर तुम इस देही, एनम मतलब इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मान लो। मान लो तुम में अज्ञान है, तुम समझ नहीं पा रहे हो और आपको लगता है देही भी मर जाएगा, तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अचेतन सोचित महर्षि भगवान इस यहाँ पक्षांतर में अतचे और मन से पद के ये कह रहे हैं, सिद्धांत और सच्ची बात ये कि देह किसी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है। तदापि अगर तुम सिद्धांत से विरुद्ध भी मान लो कि नित्य नित्य जन्म लेने वाला नित्य मर, तो भी सोम क्यों करना? क्योंकि ये जो जन्मेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा ही, ये नियम तो शाश्वत है। तो देह के साथ देही भी तो आ जाएगा, फिर काहे का शोक करते हो? भगवान उदाहरण देते हैं, अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो फूल करके अंकुर देता है, वो अंकुर वृक्ष का रूप लेता है। सूक्ष्म दृष्टि से कहा जाए तो क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप में रहा? क्या नहीं रहा। पृथ्वी में पहले अपने कठोर बीज, कठोर से पहले कोमल होता है, फिर कोमल रूप को छोड़ के अंकुर रूप में होता है, उसके बाद में वृक्ष रूप होता है और आयु समाप्त होने पर सूख भी जाता है। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहा, पृथ्वी तो प्रति क्षण बदलता रहा। इसी तरह बीज जब एक रूप में नहीं तो वृक्ष सूखने की क्रिया कैसी होती? अगर वो एक रूप में तो वृक्ष बन ही नहीं पाता। उसने पहले रूप को छोड़ा, ये उसका मरना हुआ, दूसरे रूप को धारण किया, ये उसका जन्मना हुआ। इस तरह प्रति क्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की तरह ये शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया, फिर जन्म गया, जन्म के बाद वो बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। से शरीर एक क्षण भी एक रूप से नए कहकर बदलता रहा, जन्म मरता रहा। अगर तुम शरीर की तरह शरीर को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो, तो भी ये शोक का विषय नहीं हो सकता। ये सामान्य बुद्धि के लोगों के लिए बात की है, जो देह को अलग नहीं कर पाते। कहीं ये भी तो जन्मेगा वापस, तो फिर काय का शोक करना है? और अगले श्लोक में बड़ा स्पष्ट करते हैं इसी बात को। जातस्य हि दुर्वो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्य च तस्मात् परिहार्यर्थे अपरिहार, यहाँ तस्मात् और अपरिहार्य है और अर्थ है, 3 शब्द है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अहर्षि, ये कई जगह आएगा। सोचित तुम अहर्षि पीछे भी आया, कारण की जात से मतलब अलग अलग जन्मों को जात से कहा गया है। जन्म को ही जाति परिवर्तन कहा जाता है, कारण की पैदा वे की ध्रुव है, मतलब ये अखंड सत्य को ध्रुव नाम से कहा जाता है। जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, दोनों ही ध्रुव एकदम अपनी जगह पर स्थित है, जन्मना मरना तय है। तस्मात अतः अपरिहार्य, इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। इस विषय में अर्थ है, इस विषय में तुम्हें सोचितुम शोक नहीं करना चाहिए। सोचितुम न अहर्षि, इस बात को याद है। सोचितुम तुम अहर्षि, न पहले आ गए, न तुम सोचित अहम अहर्षि। अंजलि का स्वागत है। जातस्य दुर्वो मूर्ति दुरम जन्म तुष्य, पूरे श्लोक के अनुसार अगर शरीर को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए, तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया वह जरूर मरेगा, जो मर गया वो जरूर जन्मेगा। तस्मात् परिहार्थे न स्वम सोचितुम अहर्षि, इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी बस ही नहीं चलता। देखिए, आपने बीज बो दिया अंदर, तो बीज जैसे माँ के गर्भ में रहता तब तक पृथ्वी के गर्भ में रहता है, उसके बाद वो अंकुर बनेगा ही बनेगा। आप कैसे रोकोगे उसको? उखाड़ोगे तो उसकी मृत्यु हो गई, फिर बीज दोबारा लगोगे फिर पैदा हो जाएगा। तो जन्म मृत्यु का प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं, जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। 10वें अध्याय में कह भी देते हैं, देखो ये मार दिए गए मेरे द्वारा। 11 अध्याय में दिखा भी देते हैं जिससे तुम उसको बचा सको। तुम चाहो तो ही बचा नहीं सकते। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, और उनको मरने के बाद उनका जन्मना भी तुम नहीं रोक सकते। उनको भी तुम, फिर शोक किस बात का? यहाँ बड़ा सुंदर एक दोहा कहा गया है भगवान के द्वारा। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होई,
अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होई। कितना सुंदर का है, हमें शोक करना ही नहीं है। उसका कीजिए जो अनहोनी हो, और अनहोनी कुछ होती ही नहीं है, होनी है जो हो जाए। इस बात को सब जानते हैं। सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा, अस्त हुआ है तो उसका उदय होगा। से मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो शरीर के साथ भीष्म द्रोण आदि सभी मर जाएंगे, तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे, अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं कहा जा सकता। भगवान ने इन 2:26-27 श्लोक में जो बात कही है, वो भगवान का वास्तविक सिद्धांत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कही है। कई बार आप अपने पुत्र को, अपने शिष्य को समझाने के लिए विपरीत बात, चल तू ये मान भी ले। जैसे हमारे गणित में माना एज एज इक्वल टू 2, ऐसा मनवाते हैं ना हमारे गणित के विद्यार्थियों के। उसी तरह अगर तुम मान भी लो कि ये मरने वाली है दे, तो भी ये सिद्धांत नहीं है। तो अथ चय पद भगवान ने दूसरे पक्ष की बात कही है, शरीर शरीर को एक मानने वाले। ऐसे संसार में बहुत लोग हैं। जैसे मैं बौद्ध धर्म की बात करूं, गुरुदेव जी, अंजलि जी, मैंने बुद्ध भगवान के सब अवतारों में बौद्ध धर्म की विपश्यना साधना को भी बहुत किया। उनमें से बहुत सारी चीजें गीता के समकक्ष लगी, मैंने उनको ग्रहण भी की। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता। वो कहता है कि हमारे स्थूल शरीर के संस्कार जन्म दोबारा होता है, लेकिन देही नहीं मानते, वो आत्मा नहीं मानते कि संस्कार ही अगले जन्म का कारण बनते हैं। बात एक ही है, बस वो आत्मा या ओम वगैरह को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। तो ये वाली बात वहां पे कही गई है। तो उनके लिए कहा गया है कि जो शरीर शरीर को एक मानने वाले हैं, उनके बारे में ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पुरुष ऐसा मान भी ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दोनों श्लोकों के तात्पर्य संसार की मात्र क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती है। इसमें पहले रूप को छोड़ना ये मरना हो गया, दूसरे रूप को धारण करना ये जन्मना हो गया। और भगवान ने बालक बचपन से बताया, कपड़ों के माध्यम से, कितने भगवान कितने दयालु है, अपने शिष्य को कितनी तरीके से समझा रहे हैं। क्या हम हमारे बच्चों को इतनी तरीके से धीरे से समझा पाते हैं क्या? अपने आप को भगवान की तरह रखकर देखिए, कितना प्यार से समझा रहे हैं, कितनी तरीके से समझा रहे हैं। हमें भी अपने संतानों को उनके स्तर पे जाके उनके हिसाब से बार बार समझाना चाहिए। जो जन्मता है मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है फिर जन्मता है, ये प्रवाह तो अर्धम चलता रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करे। परिशिष्ट क्या कहता है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे भविष्य की चिंता होती है, अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा, पति मर गया तो क्या होगा। ये शोक चिंता अपने विवेक, हम विवेक का पालन नहीं करते तब होती है। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। तो परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी मरता नहीं। ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दे तो फिर चिंता सुख हो ही नहीं सकता। बलि के मरने पर भगवान राम, अब यहाँ पे रामचरितमानस का एक छोटा सा उल्लेख किष्किंधा कांड से दिया गया है। बलि मर गए और राम इसी अनुभव को तारा उसकी धर्मपत्नी को कैसे कहते हैं, आइए समझते हैं। देखो, गीता और रामचरितमानस प्रतिरूप है एक तरह के। बहुत सारी चीजें आपको एक जैसी मिलने वाली। एक संत ने तो रामचरितमानस गीता की श्लोक और चौपाई वाइज तुलना भी की है कि देखो सेम चीजें हैं इसमें। क्या कहते, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहिचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोहा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति भर मागी। ओम श्री रामाय नमः। कृष्णकार का ये 11वें चौपाई का दूसरा तीसरा भाग है। विचार करना चाहिए, 84 लाख योनि में कोई शरीर नहीं रहा तो कोई शरीर कैसे रहेगा। क्षिति चल पावन गगन से मेरा, पंच तत्व की बात है। क्षिति कहते हैं आकाश को, जल पावक अग्नि को, सॉरी क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, जल उसको, पावक क्रम से है ये। गगन समीरा, पंच रचित अध्यम, इनके से अध्यम शरीर बना गया है। तो इसके तुम विकल क्यों होते हो, यही ज्ञान तुम्हारी माया ने तुम्हें घेर लिया है, इसलिए तुम विकल हो रहे हो। ये तन वापस प्रकट होने वाला है, जीव नित्य है, इसी तरह से तुम किस लिए रो रहे हो। ये ज्ञान जब पूछता है तो परम भक्ति अपने आप अंदर आ जाती है। तो एक मनुष्य शरीर में कैसे, अन्य शरीरों में नहीं।
तो इस तरह से भगवान ने इन दोनों बात आगे की, और आगे के श्लोक में फिर अगली बात कल से करेंगे, 28, 29, 30 में कल चर्चा करेंगे। आइए हम इन तीनों श्लोकों का पठन पाठन करते हैं। तो जैसा क्रम है, अंजलि को अनुरोध करते हैं कि आप इसका पठन पाठन करें और इसको समझने का प्रयास करते हैं हम सब मिलकर। जी, जय श्री कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जय श्री बहुत कृष्ण। बढ़िया, इन तीनों का भावार्थ भी समझाएं। जी, तो इसी प्रसंग को आगे के श्लोकों में भी भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि शोक करना व्यर्थ है। कभी वो शरीर और शरीरी का उदाहरण देते हैं, कभी वो वस्त्रों का उदाहरण देते हैं कि एक वस्त्र छोड़ा तो नया वस्त्र पहना, इससे तो तुम बदल नहीं जाते। कभी वो अवस्थाओं का उदाहरण देते हैं कि युवा बालपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, लेकिन शरीर ही तो सेम ही रहता है, वो तो बदल नहीं जाता। तो आगे के तीनों श्लोकों में भी इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए वो यही बात बोलते हैं कि यदि तू इस आत्मा को सदा जानने वाला तथा सदा मरने वाला मानता भी है तो भी है महाबाहो, इस प्रकार शोक करने को शोक नहीं करना, ये योग्य नहीं है तुम्हारे लिए। और आगे फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, जातस्य मृत्यु ध्रुवः, निश्चित है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु, और जो मरे हुए मृतस्य, मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है, इसके लिए भी तू शोक मत कर, क्योंकि जो जन्म लिया है वो मरेगा और जो मर गया है वो भी दोबारा से जन्म लेने वाला ही है। फिर आगे वो बोलते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अव्यक्ता दीनी, यानी वो प्रकट नहीं थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, तो बीच में ही प्रकट हैं, यानी बीच की जो अवस्था है उसी में वो प्रकट रूप से दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या शोक करना उचित है? तो शोक मत कर। बहुत बढ़िया। ये बीच वाले अवस्था को आगे चल के भगवान और स्पष्ट करने वाले हैं, तो उसको आगे के श्लोकों में हम अध्ययन करेंगे। तो बहुत अद्भुत तरीके से आपने समझा। आइए गुरदीप जी को अनम्यूट करते हैं। गुरदीप जी, आप भी एक श्लोक पढ़े इसके अंदर। मुझे लगता है आप धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए 25 श्लोक से यात्रा शुरू करें। बढ़िया। हाँ, 25वां श्लोक पढ़ो प्रभु। हाँ, 25वां। अच्छा जी। हरिओम। अव्यक्ताः अयं चित्यानो अव्यविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नैनो शोषितुमर्हसि। हरिओम। बहुत बढ़िया, इसका अर्थ भी बताएं। यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझाते हुए करें, ये जो तुम्हारे को शरीर दिख रहा है प्रकट नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। इसको समझो, यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देह को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए कि मरेगा या जिएगा, क्योंकि जो शरीर है वो शाश्वत है। जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं वैसे ही शरीर बदला जाता है, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, ये निरंतर चलता रहता है।
बहुत बढ़िया, बहुत हरिओम। सुंदर। ये पूरा सार की बात की। सरला, आपको अनम्यूट करते हैं, आप पढ़ें 26वें 27वें श्लोक को। जी, 26वें श्लोक को पढ़े। अथ अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवै जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्या कह रहे हैं भगवान इन दोनों श्लोकों में? भगवान बताते हैं कि देह को न तो देखा जा सकता है, न ही समझा जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। ये अजर अमर और अविनाशी है, इसलिए शोक नहीं करना चाहते हैं। बाद में अर्जुन को बताते हैं कि न तो भले ही तुम मानते हो कि देह का जन्म और मृत्यु तो होता, देह का जन्म और मृत्यु तो होता ही है, फिर भी तुम शोक करते हो, फिर भी तुम शोक करते हो। जन अर्जुन को बताते हैं भगवान इस श्लोक में कि मृत्यु और जन्म के चक्र के बारे में बताते हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु तय और मरने वाले का जन्म पुनर्जन्म तय है। बहुत सुंदर, बहुत बड़े। रेनू, आप अनम्यूट करें अपने आप को। रेनू, अनम्यूट करें अपने आप को। रेनू, आप भी एक श्लोक पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। गीता नहीं तो मैं आपके सामने रख देता हूँ गीता, उसको देख के पढ़ सकते हैं आप। हाँ, तीनों श्लोक का भावार्थ एक ही, एक भी श्लोक पढ़ेंगे तीनों समझ में आ जाएंगे। रेनू अगर हैं तो आप पढ़ें, ये तो कोई बात नहीं। हाँ, रेनू आ गई है। रेनू पढ़ें, आप जैसा पढ़ें बहुत अच्छा लगेगा आपको। 25वें श्लोक को पढ़े आप, 25वें को पढ़ लें। स्क्रीन पे है आपकी। हाँ जी। ये अव्यक्तो, हाँ, ये वाला, ये वाला। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचित तु मर्हिसि। सोची तुम अहर्षि, बहुत बढ़िया। इसका अर्थ भी समझाइए थोड़ा सा। इसका अर्थ आप बताएं मुझे। मुझे जी, जी। हाँ जी। यहाँ पे एक बात स्पष्ट करूं, यहाँ शरीर और शरीरी दो भाग में बांटा गया है हमारे जीवन को। इसको देह और देही भी कह सकते हैं, शरीर शरीरी भी कह सकते हैं। शरीरी को आत्मा कह सकते हो, शरीर जो हम देख रहे हैं वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसी शरीर के हिस्से है। अब ये आत्मा को हम देख नहीं सकते, मन और बुद्धि मोह और चिंतन के द्वारा देख सकते हैं। वैसे तो मन बुद्धि का हमें नहीं पता, लेकिन चिंतन के माध्यम से देखते हैं। लेकिन ये शरीर ही हमें प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, चिंतन का विषय भी नहीं है, इसलिए निर्विकार है। इस देह को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। जो दिख नहीं रहा है उसको निर्विकार को जान के क्यों शोक करते हैं। और आगे भगवान ये कहते हैं कि तुम ये मान भी लो कि ये देही भी मर जाने वाला है, लेकिन वापस जन्म भी तो होने वाला है। वृक्ष और बीज का उदाहरण देखिए, कहते हैं कि आप ऐसे एक वृक्ष, एक बीज जन्म समय आने पर वृक्ष बनता है, वैसे ही हर व्यक्ति जन्म होता है, वृक्ष बाद में सूख भी जाता है। लेकिन आपने देखा उसी वृक्ष के अनेकों बीज जमीन पे गिर जाते हैं, तो फिर उनसे नए नए वृक्ष उत्पन्न अपने आप होते चले जाते हैं। तो जन्मना मरना वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बीज और वृक्ष उदाहरण समय। तो तुम अगर आत्मा को नहीं भी समझो तो भी ये तो मान लो कि बार बार जन्म मरण होने वाला है, तो फिर किस चीज का शोक कर रहे हो? जो जिनको तुम सोचते हो मर जाएंगे वो फिर पैदा होने वाले हैं, और जो आगे मर चुके हैं वो भी दोबारा आ चुके हैं, आ रहे हैं। तो तात्पर्य बार बार भगवान यही भी कहता है हमें, इसलिए इनका नित्य पैदा मरने वाले का हमें शोक नहीं करना चाहिए। पैदा में उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी, आप किसी भी भाव से समझें। हालांकि भगवान कहते हैं ये बात उचित नहीं है, देही अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन फिर भी तुम मान लो कि साथ भी है, तो भी जन्म तो दोबारा होना, ये तो हर धर्म ग्रंथ कहता है जी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया अपने बौद्ध धर्म का, तो वो भी कहते हैं जन्म तो दोबारा होने वाला है। तो उनके लिए कहा गया कि ये जन्म मरण तो दोबारा होते ही रहने वाला है। तो बड़ा सुंदर बात है।
आइए इसको हम थोड़ा सा ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आराम से बैठ जाएं। मतलब हमें जो जी, जो अब नहीं है इस संसार में उनका शोक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी जन्म ले चुके। देखो, दो तरीके से शोक नहीं करना चाहिए। या तो वो परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, भगवान बन चुके हैं, तो अभी उनका शोक क्यों करो? भगवान का शोक थोड़ी करोगे, वो तो असोच्य है। और वो जन्म ले चुके हैं तो फिर शोक कैसा करना? या तो जन्म हुआ है या उनकी मुक्ति है, दो ही तो काम हो सकते हैं मरने के बाद। तीसरा तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना। जी इन जी। दोनों कामों में कहीं भी गए हो तो फिर शोक। हाँ, उनके लिए प्रसन्नता व्यक्त करें, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है ऐसा भाव मन में लाएं, क्यों हमें बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक जी। है, मर तो शरीर तो, आत्मा तो मर ही नहीं सकती ना, ये बात हाँ, वो तो अजर अमर है। अजर अमर है। तो फिर काय का शोक करना? और जन्म भी ले चुके हैं दोबारा या मुक्त हो चुके हैं। जिस भी भाव में आप उनको समझें, उस भाव के लिए हमें शोक तो बनता ही नहीं। ठीक है ना? चलिए, जी जी। आए आंखें बंद करें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने इस शरीर पे निगाह ले जाए। अपने पंच तत्वों से बने हुए शरीर पे निगाह ले जाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, माँ के गर्भ में हम लोग विराजित हैं। धीरे धीरे हमारे अंग प्रत्यंग बन रहे हैं। नासिका, आंखें पूरा विकसित होकर हम माँ के गर्भ से बाहर निकल के इस दुनिया को देख रहे हैं। धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, और एक समय आता है तभी एक शरीर क्षीण होके मृत्यु को प्राप्त होता है। अपनी मृत्यु तक का भाव मन में लाए। मृत्यु के तुरंत बाद हमारे जो भी स्थूल शरीर के संस्कार हैं, सूक्ष्म शरीर में अंकित संस्कार हमारे कारण शरीर के द्वारा हमारे जन्म का कारण बन रहे हैं। हमारा फिर जन्म हो रहा है। फिर एक नई माता के गर्भ में हम सब लोग विराजित हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये क्रम बार बार लगातार जन्म जन्मांतर तक चलता ही जा रहा है। हर जन्म हमें और परिष्कृत करता है और अपग्रेड करता है। सने सने, इंच इंच हमें भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ाता। जैसे कोई आपका प्रिय कोई जीवन में नई योग्यता हासिल करता है, नई सफलता करता है, नई कक्षा में जाता है, तो आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उसी तरह इस देही के लिए, इस आत्मा के लिए, इस शरीर के लिए भी प्रसन्न हो जाए। ये हर बार अपने आप को परिष्कृत कर रहा है। तभी तो आप और सम गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस शरीर का शोक कैसा? ये तो और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए नई बड़ी कक्षा में हर बार नए जन्म के साथ जाता ही रहता है। हम इस शरीर के साथ देही को न भी माने, आत्मा को न समझ पाए, जो निर्विकार है, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वगत है, स्थाणु है, जो मृत्यु नहीं होती, उसको न भी माने, तो भी शरीर तो बार बार जन्म लेने ही वाला है। ये तेरे शरीर का शोक कैसे? होनी का क्यों शोक करें? अरे होनी नहीं है तो उसका शोक क्यों करें? जब वापस जन्म होने ही वाला है तो हम शोक किसका करें? अपने जन्म मरण के इस लाइफ स्टोरी पे बार बार लगातार भ्रमण करते रहें। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, ये क्रम लगातार चलता ही रहता है। साक्षी भाव से इस शरीर के इस आवागमन को देखें। जो देख रहा है वही आप हैं।
जो अनित्य है, अजन्मा है, स्थायी है, जो सर्वगत है, विश्राम कर। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। तो उम्मीद है आपने अपनी जन्म मरण की यात्रा को संक्षेप में कर लिया होगा। ऐसी यात्राएं करते रहें तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा और आप और हम सब लोग इस जन्म मरण के रोज अपग्रेड होने की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान दयालु बहुत है। अगर वो एक ही कक्षा में एक बार ही बैठने देता, जैसे कई बार तो आईएएस के 2 बार ही चांस मिलते हैं, उस तरह एक कक्षा में एक बार बैठने देता तो हम थोड़ा संकोचित होते, कहीं दोबारा तो बैठने देगा नहीं, फिर मेरा क्या होगा। लेकिन भगवान बड़ा दयालु है, बार बार जन्म देता ही रहने वाला। तो इसलिए हम इसका शोक क्यों करें, अपने प्रियजनों का भी शोक न करें, उनके लिए आंसू भी न बहाएं। भग महाराज जी कह चुके, आंसू बहाते हो वो उन प्रियजनों को अपने पितृत्व स्वरूप में उनको पीने पड़ते। आपके हर आंसू उनकी जीवन की तरक्की प्रगति में बाधक होते। आंसू उनकी टांगे पकड़ के नीचे खींचने का प्रयास करते और वो परम तत्व के पास जाना चाहती है। अथवा अपने जैसे भी कर्म उन फलों के लिए आप उनको रोकते हैं। जब आप रोकते हैं तभी वो एक पर्टिकुलर जगह पे स्थिर हो जाते हैं, जिसको पितृ या प्रेत योनि कह सकते हैं। लेकिन आप अगर उनको सद्भाव से मुक्त करते हो और उनको कहते हो आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हम आपके इन्हीं कर्म सिद्धांतों पे चलते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो वो मुक्त हो जाता है और आपके द्वारा ये भाव उसको आगे बढ़ने की यात्रा में खर्चे की तरह, टिकट की तरह काम करती है। तो आंसू उसको बिना टिकट कर देती है। तो जन्म मरण का सिलसिला चलते रहने वाला है। अपने साथ भी ये भाव रखें तो अपने प्रियजनों के साथ भी ये भाव रहे। यही भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा हम क्या बात कर रहे हैं, क्या भगवान एक ही बात को अलग अलग उदाहरणों से समझा रहे हैं। बड़े दयालु। आगे भी ये बात चालू रहेगी 30वें श्लोक तक, जो कल आ जाने वाला है। तो कल ये जारी रहेगी बात हमारी। फिर सांख्य योग खत्म हो जाएगा, फिर हम कर्म योग में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर शरीर से जो होने वाले कर्म के आधार पे हमारे जीवन में कैसे संस्कार बनते हैं, वहां का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो ये बताया जा रहा है कि शरीर बार बार जन्म लेने वाला है। अभी शरीर के माध्यम से होने वाली क्रियाओं के बारे में नहीं बताया। सांख्य योग इसका जिक्र नहीं करता, लेकिन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अच्छा सांख्य योग को भी ज्ञान योग कहा गया। अर्थात आप नॉलेज दे लो, जन्मना मरना है, इसके आधार पर आप जो करना है जो करो। चलिए, आप भी पधारी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। कल फिर मिलेंगे, आगे बढ़ के इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। आगे चतुर्मास आने वाला है, देवसैनी एकादशी आने वाली है। चतुर्मास हम सब लोग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली 4 तारीख को सुबह दिल्ली से बाहर हूँ, तो 4 तारीख को हम शायद क्लास नहीं कर पाए। 5 को भी बाहर रहूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा होगा, हो पाएगा तो मैं 4 को ही आपको बता दूंगा। नहीं तो हम लोग आगे चल के एकादशी जो 6 तारीख को है उस दिन करने का प्रयास करेंगे। उस दिन मैं ट्रेन में रहूंगा, पता नहीं कैसे पहुंच रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो 4, 5, 6, 3 बाध्यता आ सकती है। मैं सूचनाएं आपको पहले दूंगा, लेकिन 3 तारीख तक तो आराम से कार्यक्रम चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद रहे। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।